साल 2020 जो अब अगले कुछ दिनों में महज एक नंबर बनकर रह जाएगा, मगर इन बीते 365 दिनों के दौरान हुई कई अच्छी बुरी घटनाएं शायद ही कोई भुला पाएगा। एक पूरा साल जो कोरोना के संक्रमण में जकड़ा रहा, वो साल जिसने घर का महत्व समझाया, प्रवासी मजदूरों के दर्द से रूबरू कराया। एक वक्त पर राम मंदिर शिलान्यास ने धार्मिक हर्ष को चरम पर पहुंचाया तो कहीं टिड्डियों ने जमकर कहर बरपाया। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2020 की ऐसी ही 20 घटनाओं को याद दिलाएंगे जिन्होंने कभी हमें रुलाया तो कभी हंसाया भी। साल की शुरुआत हुई CAA और NRC के विरोध के साथ, लेकिन फरवरी आते आते तपिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिल्ली इसकी चपेट में आकर झुलस गई। दरअसल 23 फरवरी से 29 फरवरी तक दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में दंगा होता रहा। इस दौरान 53 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस दौरान कड़ाके की ठंड के बीच शाहीन बाग में सैकड़ों महिलाएं CAA और NRC के विरोध में महीनों तक सड़क पर बैठी रही। दिल्ली दंगों की आंच से देश उबरने के लिए होली के रंगों का सहारा ले ही रहा था कि पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुके कोरोना वायरस ने भारत में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। वैसे तो देश में कोरोना के मामले जनवरी 2020 के दौरान ही सामने आए थे, लेकिन 17 मार्च को कर्नाटक में पहली मौत दर्ज की गई। इसके बाद कोरोना के खूनी पंजों में भारत भी फंस गया और अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं करीब 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान इस वायरस के कारण गंवा दी है। यस बैंक में जिन लोगों का खाता है वो शायद ही इस घटना को भूल पाए। दरअसल 20वीं सदी में किसी बड़े प्राइवेट बैंक के अचानक धड़ाम होने और उसमें लोगों का करोड़ों रुपया फंसने का अपने आप में अजब मामला था। मार्च 2020 के शुरुआती हफ्ते में RBI ने यस बैंक पर पाबंदियां लगा दी। इसके तहत ग्राहक अपने ही खाते से एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। दरअसल इस तरह की पाबंदियां PMC बैंक पर भी लगी थी, लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या यस बैंक के कस्टमर्स के मुकाबले काफी कम थी। RBI की पाबंदी का असर इस कदर हुआ था कि यस बैंक के शेयर के दाम 5 रुपए तक पहुंच गए थे। देश के इतिहास में 20 मार्च 2020 को इंसाफ की तारीख के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दरअसल इसी दिन निर्भया के चारों दोषियों पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में फांसी के तख्ते पर लटकाया गया और करीब 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात का हिसाब किताब कर दिया गया। कोरोना के चंगुल से देश को बचाने के लिए 25 मार्च से 21 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया। उस दौरान ट्रेन, बस और हवाई जहाज के साथ साथ आम जनजीवन भी थम गया। लेकिन इसी दौर में देश ने ऐसा दर्दनाक नजारा देखा जो इससे पहले 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान ही नजर आया था। दरअसल दिल्ली मुंबई में रहने वाले हजारों लोग कोई भी साधन ना होने पर पैदल ही अपने अपने घर जाने लगे। उस दौरान सरकार ने ना तो उन लोगों को समझाने की कोशिश की और ना ही उनकी कोई मदद। 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे 16 मजदूरों पर मालगाड़ी गुजरने के हादसे ने इस दर्द को और बढ़ा दिया। साल 2020 के दौरान राजनीति की दुनिया में भी कई उलटफेर हुए। इनमें मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का गिरना और शिवराज सिंह का चौथी बार मुख्यमंत्री बनना भी शामिल है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से 20 मार्च को इस्तीफा दे दिया। 23 मार्च को शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कोरोना से जूझ रहे देश को बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान ने झकझोर कर रख दिया। इस दौरान देश के पूर्वी हिस्से पश्चिम बंगाल को काफी नुकसान हुआ। तूफान की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में $13.9 बिलियन का नुकसान हुआ था। उस दौरान करीब 30,000 घर ढह गए, जबकि 88,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। देश के पूर्वी हिस्से में अम्फान तूफान का कहर बरपा तो उत्तरी इलाकों पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला कर दिया।
टिड्डियों के इन दलों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी। 15-16 जून की रात लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना में चीन के करीब 40 सैनिकों के मारे जाने की बात भी सामने आई, लेकिन चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 5 और 6 मई की रात से हुई थी। धीरे धीरे हालात बिगड़ते रहे और 15-16 जून की रात हिंसक झड़प हो गई। ऐसे में भारत ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए और करीब 100 चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही देश में चीन के सामान का विरोध भी शुरू हो गया, जिससे चीन को अब तक करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद बॉर्डर पर हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। कोरोना, अम्फान तूफान और चीन से विवाद के बीच भारत को एक अच्छी खबर भी मिली। दरअसल जून 2020 के दौरान भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। इस दौरान 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। साल 2020 बॉलीवुड के लिए भी बेहद खराब साबित हुआ। इस दौरान ऋषि कपूर और इरफान खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल सुशांत की मौत आत्महत्या और हत्या के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। इसके बाद बॉलीवुड में वंशवाद का मुद्दा जोर शोर से उठा, जिसका खामियाजा फिल्मी सितारों के बच्चों को भुगतना पड़ा। वहीं इसके साथ ही बॉलीवुड में ड्रग्स की मौजूदगी भी सब खुलकर सामने आई। चीन से विवाद के बीच पाकिस्तान भी भारत को आंखें दिखाने लगा। ऐसे में 27 जुलाई को फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंचे, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई। इन लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बाद 4 नवंबर को 3 और राफेल भारत आए, जिसके बाद इनकी कुल संख्या 8 हो गई है। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। 3 जुलाई के दिन कानपुर का बिकरू गांव अचानक से सुर्खियों में आ गया। दरअसल यहाँ कुख्यात बदमाश विकास दुबे ने अपने साथियों संग पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये पुलिसकर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे, लेकिन उसे दबिश की जानकारी पहले ही मिल गई थी। इस मामले में विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था और कानपुर के पास भागने की कोशिश करते वक्त कथित एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। इस दौरान महज 8 दिन में यूपी पुलिस ने विकास दुबे के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 के दौरान अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का पटाक्षेप कर दिया, लेकिन राम मंदिर की नींव साल 2020 के अगस्त महीने में 5 तारीख को रखी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर का शिलान्यास किया। वैसे तो चुनाव आम बात है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए खास रहे क्योंकि कोरोना काल से जूझ रहे देश में ये पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिसे चुनाव आयोग ने कामयाबी से निपटाया। बिहार में इस बार राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन भाजपा की मदद से जदयू लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। कोरोना से जूझ रही दुनिया के बीच बीसीसीआई ने अपनी प्रतिष्ठित लीग आईपीएल का 13वां सीजन कराने का फैसला किया। इसे दुबई में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हुई और 10 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला गया। आईपीएल के 13वें सीजन में मुंबई इंडियन चैंपियन बनी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 5वां आईपीएल खिताब अपने नाम किया। इस दौरान आईपीएल की व्यूअरशिप ने भी सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कोरोना की वजह से कैद हिंदुस्तानियों ने टीवी पर ही आईपीएल देखा, जिससे व्यूअरशिप 23% बढ़ गई। खौफनाक कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इस दौरान कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बेहद बुरा असर पड़ा, जिनमें भारत भी शामिल है। कोरोना से प्रभावित भारत की जीडीपी में अप्रैल से जून की तिमाही में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। ये स्थिति 1996 के जीडीपी आंकड़ों से भी खराब है। साल 2020 की शुरुआत में सीएए एनआरसी को लेकर विरोध झेलने वाली दिल्ली अब साल जाते जाते किसानों के गुस्से का शिकार बन रही है। दरअसल खेती किसानी में सुधार के मकसद से मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून तैयार किए, लेकिन किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब समेत कई राज्यों के किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन भारतीय शेयर बाजार ने नई ऊंचाइयां हासिल की। इस दौरान सेंसेक्स अपने सर्वोच्च स्तर 46,890 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी 13,740 अंकों का मुकाम हासिल किया। आपको बता दें कि कोरोना काल में सोने और चांदी की कीमतों में भी काफी तेजी दर्ज की गई। इस साल सोने ने 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा छुआ, जबकि चांदी का सर्वाधिक दाम 77,949 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। साल 2020 जाते जाते अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह भी बना। दरअसल 21 दिसंबर को बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच की कोणीय दूरी महज 0.06 डिग्री रह गई, जिससे ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ये नजारा 400 साल में एक बार दिखाई देता है। इससे पहले 1623 में ये खगोलीय घटना देखी गई थी। बृहस्पति और शनि के बीच अगला दुर्लभ मिलन अब साल 2080 में नजर आएगा। और कुछ ऐसे साल 2020 के ये 365 दिन ताउम्र के लिए यादगार बन गए। इस बीते साल की याद अब जिंदगी भर कचोटती रहेंगी, खासतौर पर उन्हें जिन्होंने इस साल आई महामारी में अपने अपनों को खोया है, मगर आने वाले साल में राहत की उम्मीदों को भी जगाया है। कुछ यूं भी ये साल हमें हमेशा याद रह जाएगा कि ये वो साल था जब पूरी दुनिया एक साथ जुटकर एक महामारी के खिलाफ लड़ रही थी और विश्व एकता का संदेश दे रही थी। उम्मीद है कि आने वाले साल में हम एक साथ इस पर जीत दर्ज करेंगे और साथ मिलकर वैश्विक विकास और शांति की नई इबारत लिखेंगे। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आशा है आने वाला साल हम सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।